अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम एंड के इंजीनियरिंग। आज की वीडियो हमारा पिछली वीडियो का तसलसल है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्क्यू एंटी सिमेट्रिक बेंडिंग के बारे में। इसके अंदर इसके ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसकी कम्बिनेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। स्क्यू का मतलब होता है बेंडिंग या एंगल, यानी कि किसी जगह के ऊपर ऐसा लोड आया कि वो परपेंडिकुलर अप्लाई नहीं हुआ बल्कि वो किसी एंगल की सूरत में अप्लाई हो गया, इसलिए इसको स्क्यू कहते हैं। इस तरह का बिहेवियर नॉर्मली किसी सीधे बीम के ऊपर नहीं होता बल्कि ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर दो तीन लोड आ रहे होते हैं और उस लोड की वजह से वहाँ पर कोई एंगुलर डिस्टरबेंस आ जाती है, तो वह ये कैलकुलेशन वहाँ पर की जाती है। या जैसे कि हम मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पुलिंग और पुशिंग इफ़ेक्ट भी आ रहा होता है और वहाँ पर कोई ट्विस्टिंग इफ़ेक्ट भी, टॉर्जनल भी आ सकता है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो है उसमें जो कैलकुलेशन की जाती है उसको हम कहते हैं स्क्यूड एंटी सिमेट्रिक बेंडिंग। इसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, दिस कंबाइंड कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एनालिसिस प्रॉब्लम वेयर अ प्लेट और शेल इज़ एंगल्ड, यानी कि एंगल्ड की ही बात हो रही है, रिलेटिव टू इट्स इट्स अप्लाइड लोड एंड इट्स लेयर्ड कंस्ट्रक्शन इज़ एंटी सिमेट्रिकल with respect to a reference plane leading to unique bending characteristic। अब इसको अगर हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में ब्रेक डाउन करें तो तीन तरीके से इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला कहलाता है स्क्यूड स्ट्रक्चर, दूसरा कहलाता है एंटी सिमेट्रिक लेयरिंग, तीसरा कहलाता है बेंडिंग। इसको अब हम एक एक अलग-अलग करके डिस्कस करते हैं। जो पहली चीज़ है स्क्यूड स्ट्रक्चर, उसको हम यूँ डिफ़ाइन कर सकते हैं, अ स्ट्रक्चर सच एज़ अ प्लेट और फ्रेम देयर इज़ नॉट रेक्टेंगुलर और स्क्वायर बट हैज़ एंगल्ड एजेस। दूसरी चीज़ है एंटी सिमेट्रिकल लेयरिंग। इसको हम यूँ कह सकते हैं, इन कंपोजिट मटेरियल एंटी सिमेट्रिक लेयरिंग मीन्स दैट फॉर एवरी लेयर एट ए सर्टन ओरिएंटेशन देयर इज़ a corresponding layer at the opposite orientation on the other side of the plate's mid plane। इसी तरीके से तीसरे को बेंडिंग को हम यूँ कह सकते हैं कि द एक्ट ऑफ ए स्ट्रक्चर एलिमेंट डिफॉर्मिंग अंडर द लोड। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंजीनियरिंग में, इसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, दूसरे को कहते हैं एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर, तीसरा कहता है इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस। अब इन तीनों को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं हम। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ये स्क्यूड है, एंटी सिमेट्रिकल लैमिनेटेड स्ट्रक्चर बिहेव इन कॉम्प्लेक्स वेज with bending, extension and shear effect interacting। इसी तरीके से जो एन आइसोट्रॉपिक बिहेवियर होता है इसमें होता है द लेयर्ड एंड एंगल्ड नेचर लीड्स टू एन आइसोट्रॉपिक डायरेक्टली डिपेंडेंट बिहेवियर वेयर द मटेरियल प्रॉपर्टी डिफर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। थर्ड पार्ट है इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस। इसको हम यूँ कह सकते हैं, दीज स्ट्रक्चर आर क्रूशियल इन एरोस्पेस, ship hulls and aircraft wings, making their accurate analysis vital for structure integrity and safety। तो इसकी समरी के तौर पे हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो एनालिसिस है ये बेसिकली ऐसे जगहों के ऊपर एनालाइज किया जाता है जहाँ पर ट्विस्टिंग का इफेक्ट हो, एंगल्ड हो, स्क्यूनेस हो, यानी कि कोई एंगल का मामला हो। तो इसको हम समरी के तौर पर यूँ कह सकते हैं, स्क्यू एसिमेट्रिक बेंडिंग डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक complex scenario in structural engineering involving the deformation of angled composite plate within any anti-symmetrical layer arrangements। तो उम्मीद है कि आपको ये स्क्यू एंटी सिमेट्रिक बेंडिंग के बेसिक्स के बारे में पता चला होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।